कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। हम टीचमेंट के माध्यम से भी थोड़ा बहुत पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसी क्रम में आपका जो है ये चतुर्थ सत्र की जो बीए चतुर्थ सेमेस्टर का जो पाठ्यक्रम है उसकी पहली जो इकाई है उसमें आपसे शिशुपाल वध महाकाव्य के विषय में पूछा जाएगा और आपको पढ़ना है शिशुपाल वध महाकाव्य। तो आपका जो है टोटल 5 यूनिटों में आपका जो सिलेबस है वह निर्धारित है। तो आपका जो शिशुपाल वध महाकाव्य है पहली यूनिट में है, तो उसमें 1 से 50 तक श्लोकों का अध्ययन करना है। साथ ही जो है आपको शिशुपाल वध महाकाव्य का सामान्य परिचय और महाकवि माघ का सामान्य परिचय पढ़ना है, क्योंकि किसी भी जो काव्य होता है उसको हम पढ़ते हैं तो उसके कवि को हम अवश्य ही पढ़ते हैं। तो ये महाकवि माघ ने लिखा है कौन सा? शिशुपाल वध महाकाव्य। इन माघ का समय क्या था? ये 7वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए हैं। 675 से 700 ईस्वी इनका समय था। और ये जो हमारे कवि होते हैं कोई भी, ये प्राचीन कवि जो हैं अपना नाम इत्यादि लिखते हैं, सिर्फ पता चलता है कि उनकी रचना है और उनके माता पिता कौन थे, वो कहाँ रहते थे, वो किस समय पैदा हुए, ये सब जानकारियां हमें नहीं मिलती हैं। तो ऐसे ही महाकवि माघ के विषय में भी कुछ स्पष्ट जो है जानकारियां नहीं है। कुछ जो टीकाकार या फिर अन्य जो अध्येता होते हैं वो लोग अनुमान लगाते हैं, उसके आधार पर ही इनका समय ये निर्धारित होता है। ठीक है, आपके पाठ्यक्रम में जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें लिखा है क्या? संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त परिचय। तो हमें संस्कृत साहित्य भी जानना है। अब ये महाकाव्य पढ़ेंगे हम किसका? महाकवि माघ का। तो उससे पहले हमें संस्कृत साहित्य के विषय में भी कुछ पता होना चाहिए। तो जो संस्कृत साहित्य है वह सबसे पहले वैदिक और लौकिक 2 भागों में है। ठीक है, वैदिक और लौकिक। अब जो वैदिक साहित्य है इसमें क्या है? 4 वेद हैं, आप जानते हो। और जो लौकिक साहित्य है वो रामायण महाभारत काल से जो काव्य हुए हैं उनको लौकिक कहा जाता है। रामायण महाभारत, ठीक है, सबसे पहले लौकिक काव्य ये कहलाते हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पर जो लौकिक काव्य हैं इनको हम दृश्य और श्रव्य भाग में बांटते हैं। ठीक है, दृश्य और श्रव्य। दृश्य काव्य हो जाएंगे और दूसरे हो जाएंगे श्रव्य काव्य। तो दृश्य काव्य में नाटक इत्यादि आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? नाटक। और श्रव्य काव्य में क्या आता है हमारा? खंड काव्य, महाकाव्य, ठीक है, कथा, आख्यायिका इत्यादि जो भी रचनाएं हैं ये किसमें आ जाती है हमारी? हमारे आ जाती है किसमें? महाकाव्य में। ठीक है, क्या कहते हैं? श्रव्य काव्य में आ जाती है। श्रव्य काव्य के अंतर्गत आपका खंड काव्य, महाकाव्य, ठीक है, ये सब जो रचनाएं हैं ये श्रव्य काव्य में आ जाती हैं। कथा, आख्यायिका, ठीक। तो उसी श्रव्य काव्य की जो श्रेणी है उसी के अंतर्गत हमारा जो ये क्या है? महाकाव्य है। तो उसी महाकाव्य के लेखक जो शिशुपाल वध महाकाव्य है वह किसने लिखा? तो कवि हुए हैं महाकवि माघ, उन्होंने शिशुपाल वध महाकाव्य लिखा है। इनके जो माघ थे इनके पिता का नाम क्या था? दत्तक। ठीक है, इनके पितामह जो इनके दादाजी थे उनका नाम क्या था? सुप्रभ देव। ठीक है, सुप्रभ हे गलत हुआ है, सुप्रभ देव, सुप्रभ देव भ है खाली, भे नहीं, सुप्रभ देव। ये सूर्य के उपासक थे। जो माघ थे किसके उपासक? के उपासक। ठीक है, और इनको जो मृत्यु हुई थी, कैसे इनकी मृत्यु हुई? पादशोथ नामक रोग से मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद इनका जो निवास स्थान है, कहाँ है इनका निवास स्थान? श्रीमाल या भिन्नमाल, जोधपुर राजस्थान के ये रहने वाले थे। आप जब भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाएं भी देंगे तो वहां पर भी आपको जो है ये इन कवियों के विषय में से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो इनकी रचना है शिशुपाल वध महाकाव्य, इसमें 20 सर्ग हैं।
महाकवि महाटीकाकार कह सकते हैं हम इनको, मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जी ने इस पर सर्वंकसा नामक टीका लिखी है। जो मल्लीनाथ जी, इन्होंने कालिदास के काव्यों में भी टीकाएं लिखी हैं। ठीक है। उसके बाद जो इनका शिशुपाल, जो माघ के काव्य में अन्य भी टीकाएं मिली हैं, टीकाएं हैं। वल्लभ देव ने संदेह विशोषधि नामक टीका लिखी है। बाद सुबोधा टीका लिखी है। दिनकर मिश्र बोधिनी नामक टीका लिखी है। किस पर? महाकवि माघ के, जो माघ के काव्य को माघ काव्य भी कहा जाता है। शिशुपाल वध का ही दूसरा नाम क्या है? माघ काव्य भी है। ठीक है। तो आगे शिशुपाल वध जो महाकाव्य है, इसमें 20 सर्ग हैं, 1650 श्लोक हैं। ये बृहत्तरयी के अंतर्गत, बड़े बड़े काव्यों का को जो है बृहत्तरयी के अंतर्गत रखा है। तो उसमें महाकाव्य आता है, ठीक है, किरातार्जुनीयम आता है और आता है। ठीक है। क्या आता है? हर्षचरितम भी एक काव्य है। किरातार्जुनीयम जो आप तृतीय में पढ़ चुके हैं, तृतीय सेमेस्टर में, वो भी किसमें आता है? बृहत्तरयी में आता है। के बाद जो हमारा जो ये महाकाव्य है शिशुपाल, ठीक है, अब इसकी कथा के विषय में मैं आपको बता दूं। इसमें क्या होता है? जो शिशुपाल, आपने महाभारत यदि देखी है तो उसमें आपको पता होगा, जो शिशुपाल है किसके द्वारा? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। तो वही ये चीज वर्णित है। शिशुपाल वध देते हैं भगवान श्री कृष्ण, वो जो है एक अधर्मी या पापी है, तो भगवान कृष्ण जो है उसको मार देते। तो वही का वर्णन जो है से लेकर के कर रखा है। महाभारत के सभा पर्व में जो आख्यान आता है शिशुपाल से संबंधित, उसके से 43 अध्याय तक जो आख्यान आता है महाभारत में, उसी को पढ़ करके, उसी से प्रेरणा करके जो कवि हुए हैं हमारे, कौन? माघ, उन्होंने क्या कर रखा है? कवि की रचना करी है। ठीक है। इसमें वीर रस है, यहाँ पर होता है, वहां पर वीर ही होता है। छंद, छंदों के नियमों का पालन पर क्या होता है? जो महाकाव्य है उनमें नियम होता है कि जो छंद होना चाहिए वो सर्ग के अंत में, सर्ग सर्ग बंधो महाकाव्य है ना, सर्ग बंध करके, सर्गों को इकट्ठा करके वो सब महाकाव्य बनता है। तो सर्ग अंत में क्या होता है? छंद परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है। तो महाकवि माघ ने जो है छंद के नियम का पालन किया हुआ है। प्रथम सर्ग, आकाश मार्ग से इंद्र का संदेश लेकर के कृष्ण के लिए आकाश मार्ग से संदेश लेकर के कौन आते हैं? नारद आते हैं, महामुनि नारद आते हैं, महर्षि नारद आते हैं। तो वो जिस सर्ग में आते हैं, किस में आते हैं? पहले वाले सर्ग में। तो वही पहले सर्ग में है। ठीक है। पहले सर्ग मंगलाचरण जो है पूरे महाकाव्य का ही है। तो किसी भी काव्य में क्या होता है? सबसे पहले कवि क्या करता है? इसका मंगलाचरण है। ठीक है। क्या है? श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगत्, जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि, वसन्ददर्शावतरन्तमम्बरात्, हिरण्यगर्भां भुवं मुनिं हरि। हिरण्यगर्भांग होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। हिरण्यगर्भांग भुवं मुनिम हरि। वंशस्थ छंद में है। वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं। तो श्रेय पति श्रीमती शासितुम जगत, यहाँ तक जो है 12 अक्षर होंगे इसमें। श्रेय पति श्रीमती शासितुम जगत, जगन निवासो वसुदेव सद्मनि, वसंददर्शावतरन्तमंबरात्, हिरण्यगर्भां भुवं मुनिं हरि। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे बच्चों। तो अब क्या है इसका मतलब? क्या है? ये वंशस्थ छंद में है और श्री शब्द से मंगल, यानी कि किसी न किसी की ईश्वर की आराधना होनी चाहिए। तो श्री तो बोला जाता है किसको? लक्ष्मी माँ को। तो ये श्री शब्द से मंगलाचरण भी हो गया इसमें। श्रेय पति, श्री के पति, श्री मन लक्ष्मी के पति कौन है? विष्णु। श्रीमती
अब इसका अन्वय कैसे होगा? श्री के पति, श्रियः पति ही जगत शासितुम, श्रियः पति जगन्निवासः जगत शासितुम श्रीमती वसुदेव सद्मनि वसन अंबराद अवतरन गर्भांगुवं मुनिम ददर्श। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ पर क्या वर्णन है कि जो नारद हैं वे, जो पहला श्लोक है उसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ये कैसे आत्मक, यानी कि इसमें ही हमको पूरी कथा वस्तु पता चल जाती है। तो जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान जो हैं क्या है, वो विष्णु के अवतार, श्रेय पति, लक्ष्मी के पति, भगवान विष्णु क्या है, जगन जगन का भगवान विष्णु, जगन निवास भगवान विष्णु क्या करने के लिए, जगत शासितुम, जगत संसार को नियंत्रित करने के लिए, संसार में जो भी बुराइयां हो रही हैं उनको दूर करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए वसु सजमनी वसन, श्रीमती, श्रीमती मतलब श्री से युक्त, धन संपदा से युक्त वसुदेव, वसुदेव के घर में, वसुदेव कौन थे, उनके पिता थे कृष्ण के, तो उनके घर में निवास करते हुए उन्होंने एक दिन क्या देखा, वसन निवास करते हुए अंबराद अवतरण, अंबर से उतरते हुए, आसमान से उतरते हुए, अंबर मतलब होता है आसमान, आसमान से उतरते हुए मुनिम, हिरण्य गर्भांग मुनिम, हिरण्य गर्भ बोलते हैं ब्रह्मा को, हिरण्य गर्भांग, हिरण्य गर्भ के पुत्र, हिरण्य से उत्पन्न कौन, नारद, महर्षि नारद को क्या किया, देखा, उन्होंने क्या किया, महर्षि नारद को देखा। किसने देखा, कृष्ण भगवान ने, ठीक है, कृष्ण ने देखा, ठीक है, श्री के पति, श्रेय पति ही, ये मंगलाचरण जो है कैसा है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, ठीक। और महाकवि माघ के विषय में हमने देखा।